नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान महीनों से रस्साकसी कर रहे थे, आखिरकार उस पर पूर्ण विराम लग गया है। जी हाँ, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐतिहासिक समझौता ऑफिशियली फाइनलाइज हो चुका है। इस समझौते के सामने आते ही पूरी दुनिया के मीडिया और भू राजनीतिक विश्लेषकों के बीच एक ही बहस छिड़ी हुई है कि इस जंग में आखिर जीता कौन और हारा कौन। वैसे तो कहा जाता है कि जिसके हाथ में गोदी मीडिया होती है वो खुद को विजेता घोषित कर देता है, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। अमेरिका के भीतर ही खुद डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेट्स के नेता इसे ट्रंप का सरेंडर और ईरान की बड़ी जीत करार दे रहे हैं। आखिर इस 14 सूत्रीय समझौते में ऐसा क्या है जिसने महाशक्ति अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया? आइए आज के इस विश्लेषण में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, यह समझौता पहले 19 जून को स्विट्जरलैंड के लूसर्न शहर में होने वाला था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रात पहले ही फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में बैठकर इस पर हस्ताक्षर कर दिए। दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इस पर इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली दस्तखत किए। ट्रंप ने वर्साई पैलेस को ही क्यों चुना, इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक महत्व है। आज से ठीक 107 साल पहले यानी 1919 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर इसी वर्साई के महल में बैठकर जर्मनी को सरेंडर करवाया था और वर्साई की संधि की थी। ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उन्होंने भी वुड्रो विल्सन जैसा ही कोई महान ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इसी वर्साई की संधि के अपमान से हिटलर का जन्म हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध की नींव पड़ी थी। क्या ट्रंप का यह समझौता भी भविष्य के किसी बड़े संकट की आहट है? यह तो वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं हम उस सबसे ज़रूरी हिस्से की जिसने दुनिया को चौंका दिया है। इस समझौते में कुल 14 मुख्य बिंदु हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में डिकोड करते हैं। समझौते के 4 सबसे बड़े बिंदु हैं। ईरान अगले 60 दिनों तक इस राजनीतिक समुद्री मुख्य मार्ग पर यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई अतिरिक्त टोल टैक्स या शुल्क नहीं वसूलेगा। रास्ता पूरी तरह खुला रहेगा। दूसरा है अमेरिकी नाकेबंदी की समाप्ति। अमेरिका ने ईरान के तटों और खड़ग आइलैंड के पास जो नौसैनिक नाकेबंदी की थी उसे हटा लिया है। ईरान ने पहले ही अपने 15 जहाज़ रवाना करके इसे टेस्ट भी कर लिया है। तीसरा है परमाणु कार्यक्रम पर रोक। ईरान परमाणु न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम ईरान जाकर उसके 60% तक का एनरिच्ड यूरेनियम को डाइल्यूट या डीनेचर्ड करेगा ताकि वह बम बनाने योग्य ना रहे। चौथा है $300 बिलियन की राहत और निवेश। ईरान पर से लगे सभी बड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे, जिससे दुनिया भर के देश ईरान में लगभग $300 बिलियन तक का निवेश कर सकेंगे। जैसे ही यह डील साइन हुई, अमेरिकी सीनेट में हंगामा मच गया। विपक्षी नेताओं के साथ साथ कई रिपब्लिकन सांसदों ने कहा कि यह ओबामा के समय की JCPOA डील से भी बदतर है। ओबामा ने कम से कम ईरान के यूरेनियम को देश से बाहर भिजवा दिया था, लेकिन ट्रंप की इस डील में यूरेनियम ईरान के पास ही रहेगा, बस उसे डाइल्यूट किया जाएगा। जब ट्रंप ने $300 बिलियन देने के बारे में पूछा गया तो वे सीधे जवाब देने से कतराए। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन वह किसी अन्य देश को निवेश करने से रोकेगा भी नहीं। इसका मतलब साफ है कि ईरान ने केवल युद्ध के दम पर अपने ऊपर लगे सालों पुराने प्रतिबंध हटवा लिए। अमेरिकी सीनेटर का कहना है कि ट्रंप ने ईरान के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं। खुद ट्रंप ने बैलिस्टिक मिसाइलों पर कहा कि दुनिया के बहुत से देश मिसाइल रखते हैं, अगर ईरान भी रख रहा है तो क्या बुराई है। यह बयान दिखाता है कि अमेरिका इस जंग से कितनी जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता था। इस समझौते का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स इससे बदलने वाली है। आइए देखते हैं इससे किसको क्या मिला है।
इसराइल और लेबनान की बात करें तो इस समझौते से सबसे बड़ा झटका इसराइल को लगा है। अमेरिका ने इस डील में गारंटी ली है कि इसराइल लेबनान पर हमला रोकेगा। बेंजामिन नेतन्याहू इस डील से बेहद नाराज हैं और मोसाद चीफ के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसराइल का मानना है कि प्रतिबंध हटने से ईरान और मजबूत होगा, जो इसराइल के अस्तित्व के लिए खतरा है। सऊदी अरब और गल्फ देशों के लिए अगर बात करें तो सऊदी अरब को तेल के बाजार में लगभग 4 लाख करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है, क्योंकि अब ईरान का तेल भी मार्केट में खुलकर बिकेगा। हालांकि खाड़ी देशों में शांति बहाल होने से पर्यटन और निवेश फिर से शुरू होगा। तीसरा है पाकिस्तान। इस पूरे मामले में पाकिस्तान एक पीस मेकर की भूमिका में उभरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इसे इस्लामाबाद पीस एकॉर्ड का नाम दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी साख थोड़ी सुधरेगी, जिसका इस्तेमाल वह गल्फ देशों से चंदा और कर्ज लेने में करेगा, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय भी हो सकता है। रूस और चीन की अगर बात करें तो रूस को इस शांति से थोड़ा नुकसान होगा, क्योंकि युद्ध के दौरान उसका तेल महंगे दामों में बिक रहा था। अब तेल की कीमतें गिरेंगी। वहीं चीन के लिए यह बड़ी जीत है, क्योंकि वह पाकिस्तान के जरिए ईरान के तेल तक सीधी और सुरक्षित पहुंच बना सकेगा। अब हम लोग समझते हैं इससे भारत के लिए क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है। अब आते हैं हम अपने प्यारे भारत देश के ऊपर। भारत के लिए यह खबर एक बहुत बड़ी राहत देने वाली है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण भारत का लगभग 50% इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और विदेशों से आने वाले रेमिटेंस प्रभावित हो रहे थे। अब रास्ता साफ होने से कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएंगी, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और देश में पेट्रोल, डीजल व फर्टिलाइज़र के दाम स्थिर होंगे। इसके अलावा ईरान पर से प्रतिबंध हटने के कारण भारत अब चाबहार पोर्ट में खुलकर निवेश कर पाएगा और इसके जरिए रूस और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को बेहद मजबूत कर सकेगा। यानी भारत के लिहाज से यह एक विन विन सिचुएशन जैसा है। तो साथियों, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस ऐतिहासिक घटनाक्रम के लिए ईरान एक विजेता के रूप में उभरा है और महाशक्ति अमेरिका को समझौते की मेज पर झुकना पड़ा है। लेकिन यह शांति कितने दिन तक टिक पाएगी, इस बात पर निर्भर करता है कि इजराइल इस समझौते को कितना मानता है और क्या ईरान 60 दिनों के बाद फिर से टोल टैक्स वसूलना शुरू करता है या नहीं, यह देखने वाला बात होगा। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? क्या ट्रंप ने वाकई सरेंडर कर दिया है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।